बच्चों व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल्स और मैं आपका विशाल सनी। वेलकम यार। आज का जो सेशन है हमारा न्यू सेशन है, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। आज मैं आपके सामने एक डेरिवेटिव को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं और इस डेरिवेटिव को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर मैं आपको बहुत से क्वेश्चंस कराने वाला हूं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जिससे आपके 100% मार्क्स फुल आएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, क्योंकि यहां पर मैं एक एक चीज को आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बताऊंगा, बहुत आपको सारे जो है रीजंस के साथ बताऊंगा। तो प्लीज जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर्स मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज का जो हमारा सेशन है जो है डेरिवेटिव से रिलेटेड, मैं आपको आज पूरा यहां पर इंट्रोडक्शन कराने वाला हूं और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आप प्लीज मेरे साथ बने रहे और एक एक स्टेप्स को देखें, समझें, और कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप टाइप जरूर करें और प्रैक्टिस करते रहे। मैं आपको बता रहा हूं आपके 100% स्कोर अचीव हो जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और सेशन स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ इस जर्नी में, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। तो मैंने पिछले सेशन में आपको लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे। जिस किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखे, प्लीज आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको यहां पर जो है लिमिट से रिलेटेड बहुत सी चीजें आपको मिल जाए। तो यहां पर जो है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स, ध्यान रखिएगा, यहां पर बहुत सारे हम फंक्शंस देखेंगे और उनके डेरिवेटिव्स देखेंगे। तो ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स है, इसको हम एक तरह से एफ डैश एक्स, दैट इज, इसका मतलब जो होता है ये आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होता है। ओके, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाइए हर एक चीज। क्या मतलब हुआ इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ जो आपका फंक्शन जो भी आपका रहेगा एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, यहां पर h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x होल डिवाइडेड बाय h। I repeat once again, function of x plus h minus function of x whole divided by h. This is the most important. यही फॉर्मूला आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का है, जो कि आपने यहां पर देखना है। लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय h। और यहां पर लिमिट जो है वो h टेंड्स टू 0। यही फॉर्मूला आपने देखना है और इससे रिलेटेड आप सारे के सारे क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। फॉर्मूला बस यही लगाना है। प्लीज अपनी कॉपी में नोट जरूर करिए फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, जो कि आपका एफ डैश एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होता है, और लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय h। आई होप आप लोगों ने फॉर्मूला अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। इस फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है जो मैं यहां पर आपको कराऊंगा, आगे अपनी न्यू वीडियो में सेशन में भी कराता रहूंगा। आप अगर यहां पर ट्राई करते रहेंगे, मैं यहां पर आपके जो मार्क्स होंगे वो फुल मार्क्स आएंगे, ये प्रॉमिस है। तो प्लीज साथ चलते रहिए मेरे साथ और स्टेप बाय स्टेप मूव करते रहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम यहां पर बेसिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सब क्वेश्चंस करेंगे यहां पर। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ? हाँ जी, तैयार है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि आपका है यहां पर, अगर मान लीजिए आपको एफ एक्स मैं दूं साइन एक्स, तो आप कैसे करेंगे?
अगर मैं आपको दूं फंक्शन जो है एफ एक्स जो है दैट इज साइन एक्स, तो कैसे करेंगे आप? तो वही जैसे कि यहां पर आपको लिखना होगा बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स है आपकी क्लास 11 के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको अगर समझ में आ गया तो आप कोई भी फंक्शन के डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। आइए, तो यहां पर हमको दे रखा है एफ डैश एक्स, वही हम ना फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू लिमिट वही आपका h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय h। स्टेप बाय स्टेप लिखिए मेरे साथ। तो यहां पर देखिए एफ डैश एक्स तो क्या हो जाएगा, लिमिट आपका h टेंड्स टू 0 है, फंक्शन ऑफ x प्लस h दैट इज, बोलिए, साइन x प्लस h माइनस साइन x होल डिवाइडेड बाय h। यहां तक नोट करिए प्लीज। तो यहां पर हमने एफ डैश एक्स इक्वल टू जो है आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस h माइनस साइन x होल डिवाइडेड बाय h। अब यहां पर देखिए आपको मैंने बताया हुआ है कि साइन a माइनस साइन b क्या होता है, बोलो बच्चों, साइन a माइनस साइन b क्या होता है, 2 साइन a माइनस b अपॉन 2 इंटू कॉस a प्लस b अपॉन 2। शाबाश, ओके। तो ये रब कर देते हैं, यहां तक प्लीज नोट करें अच्छी तरह से। यस, आइए मैंने इसको रब कर दिया यहां से। ओके, तो प्लीज यहां पर देखिए ये जो है एफ डैश एक्स, ये जो है एफ डैश एक्स, यहां पर देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 तो लिखा, यहां पर 2 साइन ब्रैकेट में x प्लस h माइनस x अपॉन 2 इंटू कॉस x प्लस h प्लस x अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय h। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, यहां पर मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूं, ये कैंसिल हो जाता है। और इसको देखिए जरा, ये पूरी वैल्यू, ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या हो जाती है, आपको पता है कि लिमिट मैंने आपको बताया हुआ है x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहां पर तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, और लिमिट x टेंड्स टू 0 लगा हुआ है तो cos 2x प्लस 0 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू cos x। मतलब कि f डैश x बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव मेथड हमारा cos x आ गया। तो नोट करें कि यहां पर इसका जो डेरिवेटिव बनता है वो आपका cos x होता है, sin x का डेरिवेटिव है cos x, वो भी बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव मेथड, प्लीज नोट करें। तो यहां पर आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, मैं ये फिर से बोलने वाला हूं कि यहां पर आप मेरे साथ अगर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। आप शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप करते चले जाएंगे विद रीजनिंग के साथ। रब करते से चलिए, प्लीज जिस किसी ने नोट नहीं करा प्लीज स्टेप बाय स्टेप मेरे से चलिए, पॉज करके अच्छी तरह से लिख लीजिए। आइए सर, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मेरा एम यह है कि आप अच्छी तरह से ग्रैब करें और अच्छे मार्क्स लेके आए और आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो। और फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके बताइएगा।
नेक्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहां पर वही बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है जी। तो यहां पर आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स, ध्यान रखिएगा, एफ डैश एक्स लिमिट, पहले फॉर्मूला लिखिएगा, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स होल डिवाइड बाय एच, एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये आपका कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय एच। ध्यान रखिएगा, यहां तक सबको क्लियर है? मैंने सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच रखा है और फंक्शन ऑफ एफ एक्स रखा है, और ये तो एच है ही है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 भी है। ओके, प्लीज नोट करें जल्दी से, यहां पर अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप लिखिए, क्योंकि यहां पर मैं चाहता हूं कि यहां पर 11th क्लास में जो आपका है, आप अच्छी तरह से इसको समझिए, करिए, कि जिससे आप अच्छा स्कोर कर सके। मैं यहां पर स्टेप बाय स्टेप इसलिए बोलता हूं क्योंकि यहां पर आप पहले अच्छी तरह से बेसिक रूट जो है वो अच्छी तरह सीख लें, तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तो आप 100% सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यहां पर मैं रब कर देता हूं इसको। ओके, आइए, प्लीज किसी ने नोट नहीं करा, प्लीज पॉज करके स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। ओके, आइए, तो यहां पर जो मेरा एफ डैश एक्स बन रहा है वो लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखिएगा, यहां पर माइनस होता है 2 साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2। कॉस ए माइनस कॉस बी होता है -2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2, दोनों ही फंक्शन आपके साइन में, और होल डिवाइडेड बाय आपका एच होता है। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हुआ, अगर मैंने इसको h/2 कर दिया, इधर भी आपका 2 कर दिया, लिमिट आपकी लगी हुई है। ध्यान रखिएगा, इधर देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, और ये जो है पूरा का पूरा जो लिमिट, ये ध्यान रखिएगा, ये वाला ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। दैट्स इट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रब कर देते हैं हम इसको। अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये रब कर दिया मैंने इसको, ये देखिए, अब यहां पर ये जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स, ये हमारे पास आ जाता है जो है माइनस साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस एच मतलब 2x प्लस एच होल डिवाइडेड बाय 2, और लिमिट यहां पर आपकी x टेंड्स टू 0 है, तो माइनस साइन एक्स हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपका, अगर मैं एफ डैश एक्स बोलूं तो एफ डैश एक्स मेरा जो है माइनस साइन एक्स आ जाता है। प्लीज नोट करें, क्योंकि ये तो h की वैल्यू तो होगी 0, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, माइनस साइन एक्स देता है। ओके, तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे मूव ऑन करूं, और प्लीज स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह से लिख लीजिए। दैट्स इट, राइट। अब हम क्वेश्चन करते हैं। मानिए मैंने यहां पर आपको, पहले मैं फंक्शन से रिलेटेड सारी करा देता हूं, एक सेकेंड। ये अब अगर मैंने बोला कि आपका एफ एक्स जो है वो
10x है, तो वही आप लिखेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, दैट्स इट। ओके, यहां पर एफ डैश एक्स, पहले फॉर्मूला लिखा करिए। ओके, ये अपनी हैबिट बानी है कि जो भी कोई क्वेश्चन करे सबसे पहले फॉर्मूला लिखे। लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। ये जब आप फॉर्मूला लिख लेते हैं ना, तब देखिए आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप पता चलता है कि आपने क्या क्या वैल्यू पुट करनी है, राइट? लिमिट x टेंड्स टू 0 है, स्टेप बाय स्टेप देखिए, tan x प्लस एच है माइनस tan x होल डिवाइड बाय एच है। ओके, यहां तक लिखा? ओके, अब देखिए क्या करते हैं, इसको रब कर दें। प्लीज जिस किसी ने नोट नहीं करा, प्लीज पॉज करके स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। ओके, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, जरा गौर से देखिएगा क्या, क्योंकि आपको पता होना चाहिए tan x जो होता है वो sin x अपॉन cos x होता है। तो यहां पर आपका f डैश x जो होगा वो लिमिट h टेंड्स टू 0 होगा, sin x प्लस एच अपॉन cos x प्लस एच माइनस sin x अपॉन cos x होल डिवाइड बाय h। तो यहां पर आपने इसको कर दिया। ओके जी, अब आप देखिएगा, ये तो f डैश x है, क्रॉस जो यहां पर आपने देखा एलसीएम लिया, cos x आया, cos x प्लस एच आया, इनटू h आया, और यहां पर क्या आ जाएगा, sin x प्लस एच cos x माइनस sin x cos x प्लस h, दैट्स इट। दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है, क्लियर लगेगा आपको। ओके, यहां पर लिख दो दोबारा से, sin x प्लस एच cos x माइनस cos x प्लस एच sin x, h हो जाएगा cos x प्लस h आ जाएगा और cos x आ जाएगा। ओके, ये जो वैल्यू है यहां पर क्या आ जाएगी आपकी f डैश x, गौर से देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा sin x प्लस एच माइनस x होल डिवाइड बाय h cos x प्लस h इंटू cos x, ये कैंसिल, और ध्यान रखिएगा यहां पर अपना लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। ये देखिए, ये पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू आपकी वन हो जाती है, और यहां पर क्या होता है, ये 0 हो जाएगा, तो ये
1/cos x into cos x sec square x. That's it. Sec square x. Okay. ओके तो यहां पर मेरा डेरिवेटिव tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x. नोट करें प्लीज. तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चलते रहते हैं कि किस फंक्शन को हम लेंगे. मैं सारे क्वेश्चंस यहां पर आपको कराता रहूंगा और आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपने कराना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन टाइप करिए, मैं जरूर कराऊंगा आपको. ओके चलिए इसको रब कर देते हैं. ओके स्टेप बाय स्टेप मेरे से चलिएगा. ओके यहां पर अगर मैंने फंक्शन ऑफ एक्स आपको दिया log x, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. log x तो यहां पर क्या रहेगा, तो यहां पर आप लिखेंगे जो है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स. तो लिमिट पहले फॉर्मूला डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ fx होल डिवाइड बाय h. ये हम फॉर्मूला लिखेंगे और अब वैल्यू को पुट करेंगे. ध्यान से देखिएगा. लिमिट h टेंड्स टू 0 आपका log x प्लस h होता है माइनस log x होता है अपॉन h होता है. तो यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि याद रखिएगा log a माइनस log b log a अपॉन b, वही हम यहां पर करेंगे. लिमिट h टेंड्स टू 0 log x प्लस h अपॉन x होल अपॉन h. ठीक है जी, इसको अब रब कर दें. ओके प्लीज स्टेप बाय स्टेप मेरे से चलिएगा. यहां पर एक चीज देखिएगा, ये जो वैल्यू आ रही थी एफ डैश एक्स आपकी, ये लिमिट आपका हुआ h टेंड्स टू 0 लॉग, अगर मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस h अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाय h अपॉन एक्स इंटू एक्स. तो ये जो वैल्यू है क्योंकि ये जो वैल्यू है, अब मैं इसको चाहे h अपॉन एक्स भी कर दूंगा तब भी ये 0 ही रहेगा. तो ये जो वैल्यू है आप देखेंगे पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाती है आपको पता है, लॉग लिमिट
x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। वही चीज यहां पर बताइए। ओके, वही चीज यहां बताइए। तो आपका f डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन x आ जाएगा। ये तो पूरा 1 हो जाएगा। ओके, प्लीज नोट करें। तो स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे, आपको समझ में भी आएगा, और आप फॉर्मूले से रिलेटेड करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। मेरा मोटिव यहां पर यह है कि जितने भी क्वेश्चंस मैं यहां पर कराऊंगा आप सब प्रैक्टिस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, और मैं आपको बता रहा हूं आपके 100% स्कोर आप अचीव करेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक, अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरे से चलते हैं। और कोई भी क्वेश्चन में आपको, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो प्लीज आई एम ओपन, कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करके मुझे बताइएगा, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर शूट करूंगा। ओके, तो यहां पर हम इसको रब कर दें। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एफ एक्स अगर मेरा एक्स की पावर एन हो, एफ एक्स मेरा एक्स की पावर एन हो, तो यहां पर मैं कैसे कर सकता हूं? तो ध्यान रखिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन, तो यहां पर वही लिखूंगा मैं, बाय यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर, या मैं यहां पर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ओके, ध्यान से, तो ये मैं लिखा। आप देखिए, ओके, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जरा फोकस करिएगा। यहां पर अगर मैं लिखा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट में h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स होल डिवाइडेड बाय h। अब मैं वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट में h टेंड्स टू 0, यहां पर क्या आ जाएगा, x प्लस h की होल पावर n आ जाएगा, माइनस x की पावर n होल डिवाइडेड बाय h आ जाएगा। तो ये आपका सारा आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस h की होल पावर n माइनस x की पावर n होल डिवाइडेड बाय h। यहां तक आ रहा है। अब जरा हम इसको देख लेते हैं, ये x प्लस h को हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस h को हम कैसे लिख सकते हैं, आइए ये देखते हैं। हमने अपनी बाइनोमियल सीरीज में देखा था, आइए मैं इसको रब कर दूं, प्लीज स्टेप बाय स्टेप मेरे से चलिए। ओके, हमने अपनी बाइनोमियल सीरीज में देखा था, मैं आपको यही दिखाता हूं कैसे था होता है, जिससे आपको आइडिया लगेगा। यस, जैसे मान लीजिए मैंने बोला a प्लस बी की होल पावर n, तो ये होगा cn0 a की पावर n इंटू बी की पावर 0, cn1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, cn2 a की पावर n माइनस 2 b का स्क्वायर डॉट 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 प्लस a की पावर 0 और b की पावर n। ओके, तो यहां पर ये जो वैल्यू है, ये तो आपको पता है a की पावर n ही होगी। ओके, लेकिन ये cn1 क्या है, जरा देखें,
n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब कि n। तो ये n आ जाएगा a की पावर n माइनस 1 b प्लस ये जो Cn2 है क्या है, n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 a की पावर n माइनस 2 b स्क्वायर। ये आता है ये वैल्यू। ओके, अब इसको रब कर दूं मैं। अब मुझे लिखना है यहां पर x प्लस h की पावर n को, तो यहां पर x की पावर n आ जाएगा प्लस n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 आ जाएगा इंटू h आ जाएगा प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 x की पावर n माइनस 2 h स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब वैल्यू लगा दूंगा मैं यहाँ पर, इसको रिमूव रब कर दूं। तो देखिए यहाँ पर मैंने बाइनोमियल सीरीज लगा दी है। अब इसको हम लिखते कैसे, देखिए यहाँ पर हमारा f डैश एक्स आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 आएगा, x की पावर n प्लस n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 आएगा इंटू h प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 एक्स की पावर n माइनस 2 h स्क्वायर आएगा, और आगे माइनस एक्स एन आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय h आ जाएगा। ये मैं रब कर देता हूँ। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। f डैश एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर मैं h कॉमन ले लूँगा, n x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा, x n माइनस 2 h आएगा डॉट 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 होल डिवाइडेड बाय h। h से h कैंसिल आउट हुआ, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये सारी वैल्यू जो होगी 0 हो जाएगी, और बचेगा कि आपके पास f डैश x इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये वैल्यू बच जाएगी बस। तो ये आपका f डैश x आ जाएगा जी। प्लीज नोट करें, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n का जो डेरिवेटिव बनता है वो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 बनता है। तो आज के लिए सेशन में मैं इतना ही आपको कराता हूं। मैं अपने नेक्स्ट सेशन में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा। मैं आपसे ये बता रहा हूं कि आप प्लीज स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करते रहिए। जो जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूं तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और अच्छा नहीं बहुत अच्छा, जिसे बोला जाए 100% स्कोर टॉपिक वाइज। तो आप प्लीज प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर टाइप करके बताइएगा। तो आज का जो सेशन है ये भी बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, और जिस किसी ने भी मेरा चैनल ध्रुव ट्यूटोरियल्स बाय विशाल सैनी सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके शेयर्स मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप मेरे चैनल में जाके जो मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपके लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए हैं, प्लीज आप वहां पर जाके देख सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।